यूपी और बनारस से भी आपके आ गया है और जमीन का पूरा विशेषज्ञ बना हुआ है। जैसे मरण घाटा आप सब लोग सुने होंगे, यहाँ पर लिख दिया है मरण गधा लिख दिया है, लिख रहा है हंसने पर मरण गधा, जगह का नाम कुछ और लिख दिया है तुम्हारा गलत सलत, मैंने आपको जिसको कहा जाए कि वो परिभाषित कर दिया, जगह का नाम को चेंज कर दिया। सीएनटी एक्ट का कानून में सीएनटी एक्ट जो लिखा है जिसके द्वारा, तो आप देखिएगा तो यूपी बनारस के लोग सीएनटी एक्ट कानून के बारे में किताब लिखा है और उल्टा पुल्टा परिभाषित कर दिया है। पेसा कानून की नियमावली पर चर्चा और पेसा को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने तथा ग्राम सभा को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्रदान करने को लेकर कांग्रेस की ओर से रांची में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पेसा कानून की नियमावली पर चर्चा हुई, विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य है कि पेसा कानून को झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू किया जाए, जिससे आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो और ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो। झारखंड कांग्रेस इस दिशा में संकल्पित है कि पेसा कानून को जन भागीदारी के साथ लागू कर राज्य को आदिवासी अधिकारों के संरक्षण का एक उदाहरण बनाया जाए। आदरणीय प्रभारी महोदय ने इनकी गूढ़ बातों को हम सबों के सामने रखा और पार्टी ने बड़े विस्तार से एक बिंदु पर चर्चा की। आप सबके ध्यान में होगा कि यह जो अभी जिस पंचायती राज एक्ट की बात कर रहे थे, सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, मेरे हाथों ही उसका लोकार्पण हुआ था। हम ही उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे और राज्य अलग हुआ था। केवल 1 मिनट अधिक होगा, 2 से 3 से 4 मिनट है। जब राज्य अलग हुआ था और उस समय या जो हमारा पेसा एरिया है जिसे कहते हैं शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 5 एरिया, उसको भी नोटिफाई करना था और वो तो कल्याण विभाग से नोटिफाई हुआ, वो ग्रामीण विभाग से पर नोटिफाई हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय जब पेसा नहीं लागू था, क्योंकि यहाँ के सामान्य लोग भी मुखिया हुआ करते थे, अब उनसे यह सीधे कानून को लागू करना कितना कठिन होगा। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो 80% उस जो आज झारखंड पंचायती राज एक्ट है, इस पेसा कानून का अनुपालन करने का प्रयास हुआ है। और एक दिन राजू साहब ने कहा कि यह पहला एक्ट है पूरे देश में जहां ग्राम की सभा की अध्यक्षता मुंडा या पाहन या महतो को दिया गया। ये पहला एक्ट है। तो चीजें हैं, लेकिन मेरे ध्यान में जो कुछ बातें हैं, केवल जो मैंने पढ़ा है सरसरी विकास से, वैसे पाल जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग पढ़ते का सुझाव ज्यादा करते हैं, लेकिन हमने पढ़ने का प्रयास किया है। और उस संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा, ये कुछ सच है। हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भाई पंचायती राज पूरी व्यवस्था कांग्रेस का, केवल ये पेसा एक्ट ही मत नहीं। भाई ग्राम स्वराज की कल्पना गांधी जी की थी और पहला आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि पंडित नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था 1959 में। और फिर पहली बार पंचायत को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी जी ने 64वां और 65वां संशोधन लाकर प्रयास किया। वो 1989 में भले पास ना हो सका संसद, और फिर 92 में, इसलिए मैं पंचायती राज का जिक्र कर रहा हूँ, यह पार्ट भी पंचायती राज का ही है। 92 में ये नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पंचायती राज व्यवस्था आया। और फिर जैसा आप सबों ने कहा कि 96 में एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरिया हम सबों के सामने आया, जो 4 करने का भी वहां से बात को प्रारंभ करता हूँ। अब उनके 2 शेड्यूल एरिया की जो 2-3 बातें हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि भाई एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स whose names are included in the electoral law for the पंचायत in the village level। इन्होंने ये कहा। और दूसरे पंक्ति में ये है कि एवरी ग्राम सभा शैल बी competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources, and the customary mode of the dispute resolution।
ये दो चीजें हैं जो चर्चा मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ कि भाई कह रहे कि ग्राम सभा का स्वरूप एक ग्राम ना होगा, क्या इससे हम डिफर कहीं तो ना हो रहे? ये व्यक्ति कह रहा है, पहली पंक्ति एवरी विलेज को, यानी एवरी विलेज मीन्स जो राजस्व विलेज है, ये हमारा ये कह रहा है। और हमें लगता है कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम कस्टमरी के अनुसार उनके एक गांव में 2 सभाएं भी कर सकते हैं। क्या ये प्रश्न है मेरे, इस प्रश्न के समाधान आप बताएं जो एक्सपर्ट लोग हैं कि क्या इस एक्ट के विरोध में नहीं जाएगा वो बातें? अगर एक जब कह रहे हैं कि एवरी विलेज है एक ग्राम सभा, यानी एक प्रत्येक विलेज में ग्राम सभा होगा, और आप कह रहे हैं कि कस्टमरी के अनुसार एक विलेज में हम 3 ग्राम सभाएं भी कर सकते हैं, 4 ग्राम सभा, तो ये एक्ट के कई विरोध में तो नहीं जाएगा? ये मैं आपसे केवल उत्सुकता है, आप ये बताइए। और दूसरा मैं कह रहा था कि भाई जो बातें इसमें है, काफी चीजें आपने हूबहू एक्ट का तो पालन करना ही है, नियमावली उसी का पार्ट है, एक्सक्यूज कैसे होगा? आपने एक्ट का पालन किया और आपने देखा होगा कि पहले भी पंचायत पंचायती राज के 244 के डी में स्पष्ट है कि भाई पंचायत की व्यवस्था में जो रिजर्वेशन होगा वो आबादी के प्रोपोर्शनेट होगा, लेकिन मोर देन 50 नहीं होगा। ये है सामान्य पंचायतों में। शेड्यूल एरिया में ये बातें हैं, जब एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरिया है तो भाई ये बातें है कि नहीं रिजर्वेशन होगा, लेकिन हाफ 50% यह जो शेड्यूल एरिया है वो ट्राइबल्स का होगा, और तब फिर हम दूसरे को देंगे उसकी आबादी के प्रोपोर्शनेट। ये बातें हैं, लेकिन बचेगा तक, लेकिन अभी तो हमको यही दे देनी है, तो वहां रिजर्वेशन फिर मिल नहीं पाता है। तो इन बातों का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन उसमें मेरे सवाल केवल इतने हैं इस प्रश्न के, जो मेरे इच्छा है कि जो जिसे मैं जानने का प्रयास करता हूं, जो बातें आपने कही है उनके 2-3 आपके प्रावधान के हम 3 ही खंड है ना। हाँ, ग्राम सभा की बैठक अध्याय 3 के खंड 3 को मैं पढ़ता हूँ, हम इसके समाधान चाहते हैं। अध्याय 3 पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक, अध्याय 3 को आप पढ़े, मैंने पढ़ा इसलिए कहा कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जातियों के ऐसे सदस्यों द्वारा की जाएगी जो ग्राम सभा में परंपरागत प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, आहम, महतो किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, या उसके द्वारा मनोनीत समर्थित व्यक्ति को, परंतु ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य मुखिया या मुखिया नहीं हो। आप मेरे सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। पार्षद मंत्री महोदया भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सही है कि भाई मुंडा करेगा, आहत करेगा, महतो करेगा, प्रधान करेगा, लेकिन अगर वो मुखिया बन गया तो नहीं कर पाएगा। क्या आप उसके अधिकार को छीन नहीं गए? वो मुखिया बन गया तो ड्यूल चार्ज में क्यों नहीं करेगा वो अध्यक्षता? अगर वो सच में मुंडा है, सच में पाहन है, सच में महतो है, सच में प्रधान है, ये विरोधाभास देता है। ये पंक्ति आपने भाई क्यों नहीं करेगा वो? अगर वो पहले से मुंडा है और उसी मुंडा को लोगों ने मुखिया बना दिया, ये मेरे प्रश्न है आपके सामने। इसलिए हमें इस चीजों को थोड़ा हम सभी लोगों को बारीकी से इसमें समझने की आवश्यकता है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि आदिवासियों के प्रति बहुत सेंसिटिव तरीके से कोई चीजों को जल जंगल जगह जैसे मामलों पर शुरू से ही उनका एक सोच रहा है। और इसी का देन है कि राजीव गांधी जी का पंचायती राज व्यवस्था हुआ, पेशा कानून हुआ, जनजातीय उप योजना जैसे मामले या जितने भी कानून उसी से बना। और आज भी हमारे यहाँ पर प्रभारी के नेतृत्व में लगातार इसको प्रयास कर रहा है। हमको लगता है कि इसका अच्छा आने वाला दिन परिणाम होगा। मेरा विशेषकर ड्राफ्टिंग कमेटी से अवसर आग्रह हुआ कि झारखंड प्रदेश में विशेषकर जमीन का मामला आपका बड़ा ही सेंसिटिव होता है, और जमीन में आपका चाहे गांव इलाका में चले जाए,
चाहे कोल्हार लाइन में चले जाए, चाहे संथाल परगना चले जाए, और चाहे आपका उत्तरी छोटानागपुर में चले जाए, सभी जगह लैंड का अलग अलग नेचर है। मैं अभी पाल जी से बता रहा हूँ, नेचर मतलब गाँव इलाका में जाएंगे तो पेट खेता भी होता है, नाली खतारी भी होता है, पाटाई मनोरा तो वहाँ होता ही है, मतवाई जमीन तो होता ही है पूरा वहाँ पर। मझियस का मामला होता है, और आज मझियस का मामला के चलते बहुत झगड़ा चल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि इन सब चीजों का थोड़ा सा उल्लेख करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जिस तरह के पेट खेता जमीन आपका सामूहिक जमीन होता है, नाली खतारी जमीन होता है, तो इन चीजों को हमको थोड़ा सा उस पर देखने की जरूरत है। इसके लिए मेरा आग्रह होगा, लैंड विशेषज्ञों का एक टीम, और यहाँ सब लैंड विशेषज्ञ बना हुआ लैंड का हेल्पर करने के यूपी और बनारस से भी आदमी आ गया है, और जमीन का पूरा विशेषज्ञ बना हुआ। जैसे मरण घाटा आप सब लोग सुने होंगे, यहाँ पर लिख दिया है मरण गधा लिख दिया है, लिख रहा है हंसने पर मरण गधा, जगह का नाम कुछ और लिख दिया है तुम्हारा, गलत सलत मैंने आपको जिसको कहा जाए कि वो परिभाषित कर दिया, जगह का नाम को चेंज कर दिया। सीएनटी एक्ट का कानून में सीएनटी एक्ट जो लिखा है जिसके द्वारा, तो आप देखिएगा तो यूपी बनारस के लोग सीएनटी एक्ट कानून के बारे में किताब लिखा है और उल्टा पुल्टा परिभाषित कर दिया है। इस पर मेरा थोड़ा सा कड़ा लगेगा मेरी बात, हम लोग क्योंकि इससे बात को शुरू से आप लोग जब से आए हैं राजनीति में इसी बात को लेकर लड़ते हैं आए, मेरा आपसे अपील होगा, यहाँ पर कई ऐसे विद्वान वकील है, यहाँ के झारखंडी वकील मनी बाबू का नाम ले पूरा वहां पर, उसी प्रकार और भी हमारे ट्राइबल वकील लोग हैं, जनरल वकील लोग भी हैं, जमींदार वकील लोग हैं जो ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं। उनका एक टीम का विशेषज्ञों के साथ बातचीत होना चाहिए। आप जमीन का नेचर के बारे में आप करना। आखिरी में सर एक चीज हम ये कहेंगे कि आपका अध्याय आपका इसमें जो दिया हुआ है पुलिस से संबंधित आपका अध्याय आपका 9, इसमें थोड़ा सा पुलिस का भूमिका को थोड़ा आपको चेंज करना होगा। और नहीं तो जान रहे पूरा यहाँ तो पुलिस को भी लोग अभी का परिस्थिति में भी सीधे उस पर हथियार चला रहा है, आज के दिनों में हुआ भी हमला था। तो ये जो पुलिस का भूमिका जो है इसमें हमको लगता है कि हम लोगों को थोड़ा चिंता करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि पुलिस अपना इससे पूरा बाहर हो जाए, वो कुछ काम को नहीं कर पाए। आखिरी में मेरा सुझाव होगा सर कि ये जितने भी बातें कहीं कहीं पर धारा अध्याय में कुछ संशोधन की बात आ रही है, उन लोगों को लिखित मांग लिया जाए, और लिखित मांगने के बाद आप कुछ लोगों को इंटरनल लोगों पर यहीं पर जमा जिसके पास करेगा वहां जमा करेगा। और मेरा एक सुझाव होगा इसमें सर कि जो एक्टिविस्ट जो लोग ड्राफ्ट तैयार किए हैं, उन ड्राफ्ट तैयार किया है जो आपने जो ड्राफ्ट तैयार किए हैं, इनके साथ में एक सेलेक्टेड टीम, चाहे सीएमपी हो, आप हो, चाहे हमारा केशव कमलेश हो, विभागीय मंत्री भी हो, डॉक्टर बिरला साहब हो, और सीनियर कुछ लोग इस सब चीज के बारे में जानता है, उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर के ऊपर थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस किया जाए तो ये बेहतर होगा। धन्यवाद। आप कहें तो सिर्फ 3 मिनट में करना है, तो 3 मिनट में सबसे अच्छा तरीके से जितने भी यहाँ पे कांग्रेस महिलाएं थे, चाहे वो जिस भी गेट के पदाधिकारी है, जिला के है, प्रदेश के है, 15 दिन का या 10 दिन का या हफ्ता दिन का सर सबको टाइम दिया है जो आए, और तमाम लोग से एक रिटर्न में आए हैं। तो ये फिर पूरा नहीं हुआ। ये जो ड्राफ्टिंग क्या हुआ, जो हमारे पास में जो बुकलेट एक एक बिंदु को, एक एक शब्द को, बल्कि लाइन को नहीं, शब्द को पढ़ने की आवश्यकता है। और उसमें जो है जो समय निर्धारित किया गया उसमें हम लोग रिटर्न में आपको उसको जमा करते हैं, और उसको जमा करने के बाद सर फिर एक गोष्ठी फिर करा दिया जाए, और उसके बाद में हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो बहुत सारे बिंदु मेरे नजर में भी है कि अगर मैं बोलूं तो इसे जीएम लाइन की बात कर रहे हैं, तो जीएम लाइन में सेटलमेंट कितना होगा, बहुत सारा जमीन है, जमीन फॉरेस्ट को कोड़ा है, आज लड़ाइयां चल रही है,
फॉरेस्ट नहीं मान रहा है कि भाई नहीं ये हमारा जमीन है। वहां के जो लोग हैं कह रहे हैं कि नहीं भाई हम जोड़ करके जंगल को साफ करके जमीन बनाएंगे, रिजर्व फॉरेस्ट है वो। तो ये तमाम दूसरा चीज है कि इसमें एक चीज है कि भाई जो शादी ब्याह का जो मामला है, शादी ब्याह का मामला को इंगित नहीं किया कि अगर कोई ट्राइबल समूह या ट्राइबल लेडी, ट्राइबल लड़की गैर मर्द से शादी करे तो उसका क्या होगा। अभी जैसे कि अभी पंचायती राज में हो क्या रहा है कि गैर आदिवासी ट्राइबल से शादी कर दिया और ट्राइबल को चुनाव लड़वा रहा है। एक उदाहरण है। तो उस परिस्थिति में ये जो है हमारा स्टैंड क्या होगा, ये भी एक जरूरी पार्ट है। उसी प्रकार से जैसे एक चीज है कि आपने कहा कि भाई मुखिया नोटिफिकेशन करेगा कि ग्राम सभा उसमें बैठक कराएगा। सर मैं आपको बता दूं वस्तुस्थिति ये है जो शहर के नजदीक जो है, तो शहर जो जहाँ पे आबादियां बढ़ रही है, मुखिया का चुनाव है तो बाहरी लोगों का सपोर्ट मुखिया इसीलिए ले रहे हैं कि वोट बैंक का काम कर सके, और जो मूल वासी है उसको दरकिनार कर दे रहा है कि तुम तो सीमित संख्या में हो, तो उनको ज्यादा लाभ दे रहा है और इनको जो है कम दे रहा है क्योंकि उसको तो किसी भी हाल में वोट में जीतना है। तो यहाँ भी एक जो झगड़ा है, इस झगड़ा को ही पेशा का चूंकि हम लागू करना चाह रहे हैं तो इसमें भी हमारा एक अंतर रहना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा, हर स्टेट का अपना अपना नेचर कैरेक्टर होता है कि अंडमान हो निकोबार में तो कोई बस भी नहीं सकता है, अंडमान में कोई दूसरा ले नहीं सकता है, नॉर्थ ईस्ट में कोई ले नहीं सकता, हिमाचल में कोई ले नहीं सकता है बाहर के लोग। ठीक है, भाजपा के लोग 370 बोल करके वहां पे राजनीति कर रहे हिंदू मुसलमान काश्मीर में, लेकिन उसका भी एक अपना कैरेक्टर था जो झारखंड का कैरेक्टर है। हम झारखंड का कैरेक्टर को तभी बता सकते हैं जब यहाँ पे मूल पेशा को लागू किया जाए। ये बहुत अच्छा है ड्राफ्ट किया हुआ, लेकिन थोड़ी संशोधन की आवश्यकता है। और अगर आप थोड़ा हम लोगों को और समय देंगे तो रिटर्न में हम लोग आप लोगों को देना चाहते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।